नीमच मंदसौर संसदीय सीट पर चुनावी घमासान जारी है। इस सीट पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बाद अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के आने की भी संभावना है। नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा हुसैन और मेरे साथ मौजूद है नीमच मंदसौर संसदीय सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन। उनके यहां से चुनाव लड़ने पर यह चुनाव हाई प्रोफाइल हो चुका है। आइए उनसे जानते हैं वो अपनी जीत को लेकर क्या जतन कर रही है। दीदी, स्वागत है। नीमच मंदसौर संसदीय सीट पर चुनावी रण जो है अपने चरम पर है। बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है क्योंकि आरएसएस का गढ़ है अपनी साख बचाने के लिए। आप किस तरह से इसको फेस करेंगे? हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के नेता और हमारे मतदाता इस बार परिवर्तन के पक्ष में हैं, परिवर्तन की ओर देख रहे हैं। जिस तरह से किसानों को छला गया है, सम्मान के नाम पर 6,000 रुपये यानी दिन के 17 रुपये एक तरह का छलावा है। जिस तरह से पहले इन्होंने कोशिश की किसानों को बरगलाने की, लोग आज समझ रहे हैं, गांव-गांव में लोग ये कह रहे हैं कि ये अफवाहें फैलाने का काम वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने 15 लाख की बात की थी और 15 पैसे भी नहीं दिए। फिर जिस तरह से राहुल जी ने न्याय का आह्वान किया है, वो एक बड़ा मुद्दा है। और फिर हमारे अपने संसदीय क्षेत्र के बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो रेलों के आवागमन की बात हो, उसका विस्तार हो, या फिर औद्योगिक विकास हो, या शैक्षणिक विकास हो, स्वास्थ्य की सुविधाओं का विस्तार हो, पर्यटन के मानचित्र में हमारे क्षेत्र को लाने की बात हो, या फिर अलग अलग जो हमारे यहाँ काश्तकारी होती है, इसमें अफीम तो है ही लेकिन अन्य औषधि फसलें भी है, उन सबको हम किस तरह से संवर्धन कर सकते हैं और उसको कैसे उद्यमशीलता में बदल सकते हैं, ये सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लोगों के बीच हैं। दीदी, आपने अफीम की बात की। बड़ा मुद्दा, 1 लाख परिवार जो है सीधे अफीम की खेती से जुड़े हैं और डोडा चूरा को लेकर किसान असमंजस में है कि उसको वो खुद नष्ट करेगा या सरकार उसको खरीद के नष्ट करवाएगी, क्योंकि पिछली सरकार का ये हुक्म था कि सरकार खरीदेगी और नष्ट करवाएगी। तो इस पूरे मामले में आप क्या कहेंगी, जबकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है? सरकार इस पर रिव्यू करेगी, अभी तो आचार संहिता है, इसको रिव्यू करेगी और सभी पक्षों से बातचीत करके इस पर ऐसा एक मत तैयार करेगी, ऐसी नीति करेगी जिसमें किसी का भी अहित नहीं हो। और हम सब जानते हैं कि बहुत संवेदनशील मामला भी है, तो इसमें संवेदनशीलता इसकी समझते हुए किसी भी पक्ष के साथ अन्याय ना हो, ऐसी नीति बनाने के बारे में सोचें। दीदी, कर्ज माफी मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार का सबसे बड़ा इशू था और बड़े पैमाने पर कर्ज माफ किए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर कर्ज माफी को जिस तरह से मजाक का मुद्दा बना दिया, क्या लगता है? मैं तो मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने तो किसान सम्मान को मजाक बनाया। जो साल के 6,000 रुपये देने की बात की, यानी दिन के 17 रुपये, उस किसान को जो 350 रुपये की तो सोयाबीन की कटाई में मजदूरी देते हैं, ये मजाक बन रहा है। गांव-गांव में, चौराहे-चौराहे पर लोग इसका मजाक बना रहे हैं। और कर्ज माफी को लेकर के सब कहीं ना कहीं लाभ मिला है, उन वंचित किसानों को लाभ मिला है। और बहुत समय के बाद जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, तब से दाम पुराने जैसे मिलने लगे हैं। एक तरह से लहसुन के, सोयाबीन के और गेहूं में अब जो हम देखते हैं कि किसानों को थोड़ा लाभ मिला है, तो किसान आशान्वित हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए कष्ट की बात यह